परमेश्वर ने अवसर दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस समय को मैं बहुमूल्य समय समझता हूँ। पिछले दिनों में बीमारी के कारण शरीर में कमजोरियां थे, वीकनेस थे, उसी के का इसलिए आप लोग के बीच में आने नहीं पाया। आप लोगों के प्रार्थना मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में अनुग्रह रहा और एक बार परमेश्वर की वचन के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करना। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करें, सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ऐसा एक अवसर प्रभु जी हम सब मिलकर आपको स्तुति आराधना करने के लिए आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। आराधना के साथ, आराधना गीतों के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में स्तुति आराधना करने के लिए आपने अवसर दिया। विशेष उस भाई को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें और सामर्थ्य और शक्ति दे प्रभु जी। प्रभु जी, आज इस मंच में जुड़ा हुआ और जुड़ने वाला हर एक भाई बहन को, परमेश्वर की दासों दासियों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष और अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति इसी समय से लेके आखिरी समय तक इस मंच में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक नेटवर्क को प्रभु जी हालेलुया आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे बातों पर परमेश्वर की आत्मा की नियंत्रण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा आज परमेश्वर आप बात कर प्रभु जी। प्रभु, वचन आपकी ओर से आने दे, सुनने वालों को, हृदयों को खोल परमेश्वर। अच्छा भूमि में बोया हुआ बीज के समान 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। सारे बातों पर केवल प्रभु आपकी नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन 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 आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर हम जाएंगे। मसीह जीवन में हमें एक बहुत बड़ा एक आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हमें विश्वास करने से, मसीह को विश्वास करने से, विश्वास जीवन को हम जीने से हमें एक आशा है। ये आशा ये है कि हमारा यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। हर दिन हमारे हृदय में ये आशा के साथ हमें जीना है। हालेलुया। चाहे हम कोई भी परिस्थिति में हो, हालेलुया, बीमार में हो, तकलीफ में हो, गरीबी में हो, परेशानी में हो, खुशी में हो, हालेलुया, कोई भी परिस्थिति में हो, हालेलुया, हमारी अंदर एक ये आशा होना चाहिए, हालेलुया, एक दिन मुझे लेने के लिए मसीह आएगा, मैं मसीह के साथ स्वर्ग में चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आशा है परमेश्वर की ओर से। सबसे बड़ा एक अनुग्रह है कि यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। इस संदेश के साथ हम कुछ वचनों को हम समझेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रेरितों के पुस्तक में उसके पहले अध्याय उसकी 3रा वचन से हम पढ़ेंगे। उसने दुख उड़ाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये वचन हम सबको सुपरिचित है। यीशु मसीह दुख उड़ाने के बाद, हालेलुया,
यीशु मसीह मर गया था, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद चेले लोगों से मिलकर, हालेलुया, ये बात चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। मतलब यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उड़कर वापस आया, पक्के प्रमाणों के साथ उन्हें जीवित दिखाया। मैं जीवित हूं, मर गया था लेकिन मैं जी उड़कर वापस आया है। हालेलुया। थॉमस को बोला, तुम मेरे हाथ के जो फोड़े वाला उस द्वार पर वो होड़ है, हाथ में जो पंचर है उसमें हाथ डालकर देखो, वो ही यीशु तेरे सामने खड़ा हूं। हालेलुया। उस समय कई लोग यीशु मसीह जी उड़कर आया है करके विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। कई लोगों को विश्वास नहीं था मरने के बाद जी उड़कर आएगा, लेकिन यीशु मसीह जी उड़कर आया, पक्के प्रमाणों के साथ उसने जीवित दिखाया। 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा। हालेलुया। उसके बाद चेले लोगों से बोल रहे, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो। हम आराधना, जिसकी आराधना करते हैं, हालेलुया, एक मूर्ति का नहीं। हालेलुया। हम आराधना करते हैं जीवित खुदा यीशु मसीह का, हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारी मन की विचारों तक जानने वाला, हमारी हर एक स्थिति को जानने वाला यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। उसकी 9 से हम पढ़ेंगे, ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। चेले लोगों से ये बातों को यीशु मसीह कहकर ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताकते रहे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आंख खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया जाने के समय चेले लोग आकाश की ओर देख के खड़ा है, तब उस समय 2 स्वर्गदूत आकर, हालेलुया, चेले लोग को ये बता रहे, जिस प्रकार यीशु ने स्वर्ग की ओर आरोहण किया है, उसी रीति से वो फिर वापस आने वाला है, वापस आएगा। हालेलुया। आमीन। इसी रीति से किसी भी परमेश्वर ने नहीं, आज तक नहीं बताया है, हालेलुया, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। दुनिया में प्यारो, आज तक जो मर गया, हालेलुया, कई लोग को यीशु मसीह ने जिलाया, प्रेरित ने जिलाया, लेकिन वापस फिर वो लोग मर गया, सो गया। लेकिन आज तक जो मरने के बाद जीवित है, आज भी जीवित है, केवल यीशु है। हालेलुया। यीशु की वचन कभी बदलता नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला है, मैं वापस आऊंगा। स्वर्गदूत भी यहां गवाही दे रहा है, जैसे यीशु स्वर्ग की ओर उठा लिया गया है, हालेलुया, इसी रीति से वो वापस आएगा। मैंने पहले आपको बताया था, मसीह जीवन का ये आशा है, यीशु मसीह मुझे और आपको लेने एक दिन आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसी रीति से स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और स्वर्ग से वो वापस इस पृथ्वी में आएगा। उसी समय तक
उसकी जो बीच की जो समय है, और एक बार मैं बताता हूं, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और स्वर्ग से और वापस इस पृथ्वी, इस आकाश में हमें लेने के लिए आएगा। उस समय तक परमेश्वर की कलीसिया इस पृथ्वी में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो समय है ये कलीसिया की समय है। आमीन। हालेलुया। इस पृथ्वी में परमेश्वर के नाम से स्तुति आराधना हम अलग अलग जगह पर चर्च में जाकर करता है। इस पीरियड, इस समय यीशु मसीह का आने का समय तक ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। इसी समय इस दुनिया में, इस पृथ्वी में परमेश्वर की आत्मा की कार्य हो रहा है। यीशु मसीह अभी यहां पर नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग पर परमेश्वर पिता की दाहिने भाग में, हालेलुया, खड़ा है और वो मुझे और आपके लिए परमेश्वर पिता से विनती करते हैं। अभी इस समय में परमेश्वर की आत्मा हर एक कलीसिया में काम कर रहा है। ये एक अच्छा समय है। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह को नहीं जाना, उद्धार नहीं पाया, उसको एक अवसर परमेश्वर ने दिया है, एक समय परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। अपने पापों को, हालेलुया, मानकर, मन परिवर्तन कर यीशु मसीह को ग्रहण करने का ये सही समय है। हालेलुया। आज मेरी आवाज को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर है कर स्वीकार नहीं किया, सबसे अच्छा समय ये है। हमें मालूम नहीं है यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। उसका कोई तारीख, उसका कोई डेट हमें नहीं है, नहीं मालूम है। वो कभी भी आ सकता है, वो आज भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है। इसलिए आपको जो उद्धार नहीं पाया उनके लिए एक अवसर परमेश्वर दे रहा है, मन परिवर्तन होकर यीशु मसीह को ग्रहण करने की। आमीन। क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करना है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ग्रहण करना है, यीशु मसीह को स्वीकार करने से, हालेलुया, आपको अनंतकाल की स्वर्ग राज्य मिलेगा, प्रवेशन मिलेगा। यदि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, स्वर्ग में आप नहीं जा सकता है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी का बहुत बड़ा आशा है, हालेलुया, मुझे और आपको यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। हमें जाने अनजाने से भी, हालेलुया, हमसे एक बात छीना गया है। हमें नहीं पता चलता है उस बातों। हालेलुया। जैसे हम विश्वास में आया था, उस समय प्रभु यीशु मसीह से हम जितना प्यार करते थे, वजन से हम कितना प्यार करते थे, वो प्यार आज हमें हमारे अंदर है कि नहीं, एक बार परखने का जरूरी है। आइए हम वचनों के द्वारा कुछ बातों के हम समझेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसकी पहले वचन से मैं पढ़ूंगा, जो इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथों में लिए हुए और सोने की 7 दीवट के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हालेलुया।
पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले पहले का समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान में से हटा दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर यहां पर हमें क्या समझाना चाहता है? हालेलुया। उसके दूसरे वचन से और एक बार पढ़ूंगा। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तो परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद ये सारे बात अभी हमने पढ़ा है, ये सारे बात हमारे अंदर था। हालेलुया। हमारी परिश्रम, एक दूसरे को प्रभु में लाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को हम मदद करते हैं। कई लोग बीमार होने से हम उन्हें मिलने जाते हैं, कहीं गांवों में जाकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कईयों को, हालेलुया, जिसको चर्च में जाने के लिए साधन नहीं है, हम उसको लेकर चलते हैं साथ में प्रभु की भवन में। ये सारे हमारी काम और परिश्रम है, ये सारे हमारी अच्छा काम है, ये सारे हमारी परिश्रम अच्छा है परमेश्वर की नजर में। हम धीरज रहते हैं, हमारी धीरज को भी परमेश्वर जानते हैं। बुरे लोगों को परख कर झूठा हम पाते हैं। हम सच्चाई में चलना चाहते हैं, हम सच्चाई में चलते भी है, अच्छा अच्छा कार्य हम करते भी है। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर आज हमसे बोलते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। प्यारो, हमें जानना है कि आज हम अपने आप को एक बार हमारे पुरानी समय के ओर एक बार मन लगाकर देखो। हम प्रभु में जब आए, हम बपतिस्मा लिए थे, उस समय हम कैसे थे? हमारी विश्वास कैसे थे? हम हालेलुया, संडे के दिन हम कब संडे होगा चर्च में जाने के लिए हम इंतजार करते थे। हालेलुया, शनिवार शाम से ही हम तैयारी के साथ, बहुत बड़ी आनंद के साथ हम बैठते थे। कल संडे है, प्रभु की भवन में जाएंगे, हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा में हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हम कई लोगों को साथ में लेकर जाते थे, परमेश्वर की सेवा हम करते थे। लेकिन हालेलुया, करते 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 हालेलुया, आज प्रभु हमें बोलते हैं, तेरे विरुद्ध में मुझे कुछ कहना है, क्योंकि तेरे उस पहले का जो प्रेम मुझसे था उसमें थोड़ा से कमी आया है। वो पहले का जो प्रेम तेरे अंदर मेरे प्रति था आज नहीं है। इसलिए तुम परखो, तुम जहां गिर गया है वहां से उठो, वो पहले जैसा प्रेम मुझसे करो। प्यारो, हालेलुया, हालेलुया, हम कहां गिर गए? क्यों हमारे अंदर से यीशु मसीह के प्रति वो प्रेम चला गई? हालेलुया, चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें, प्रभु के लिए दिन रात मेहनत करें, हालेलुया, तो भी प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, प्रभु से उस पहले प्रेम में हम बने रहे। हालेलुया। उस प्रकाशित वाक्य के पहले का अध्याय की पहले वचन से हम थोड़ा पढ़ोगे। जिनका यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने
इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बताए ये बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह आने पर हालेलुया कई लोगों का पहले का प्रेम ठंडा हो गई। हालेलुया, इसलिए प्रभु ये नहीं चाहता है कि हालेलुया हम में से कोई भी नष्ट हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ हालेलुया होना है। हालेलुया, इसलिए एक चेतावनी के रूप में हालेलुया वचन से परमेश्वर बात कर रहा है। उस पहले का प्रेम हमारी ठंडा हो गई। हालेलुया प्यारो, हमें जांचना है क्या पिछले दिनों में प्रार्थना के करने के बाद हमें उत्तर नहीं मिला इसलिए हम पीछे हट गई? नहीं, ये तो हम प्रार्थना किया, बहुत सारे आशीष परमेश्वर ने हमें दिया, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, उस परिस्थिति में हम आ गए। इसी कारण मसीह से हमारी प्रेम ठंडा हो गई क्या? हालेलुया, नहीं है तो हमारे जीवन में कहीं बीमारी आया, वो बीमारी चंगाई नहीं हो रहे। कहीं लोग प्रार्थना किया, कहीं दिन से प्रार्थना किया, वो ठीक नहीं हो रहे, इसलिए हम हालेलुया परमेश्वर के प्रेम से पीछे चले गए क्या? प्यारो, हालेलुया बीमारी चंगा हो या ना हो, इस दुनिया में हम हालेलुया अच्छा खुशी से जी पाए या ना पाए, इस दुनिया की जिंदगी 70-80 साल तक की है। हालेलुया, उसके बाद एक अनंत काल का जीवन, हजारों साल प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अनंत काल का जीवन आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, उस जीवन की महत्व को हालेलुया जान जाओ। हालेलुया, चाहे कितना भी बड़े बंगला में क्यों ना रहो, एक दिन वो छोड़ना पड़ेगा। कल शाम के टाइम मैं अपने वाइफ के साथ ऐसे बैठकर बात कर रहे थे, उसी समय उसने एक गाना इसी रीति से गाया था, चाहे कितना भी बड़े बंगला में क्यों ना हो, एक दिन वो बंगला भी छोड़ कर जाना पड़ेगा। हमारा हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जैसे माँ का पेड़ में से नंगा आएगा, उसी प्रकार काली हाथ हमें जाना होगा। कितना भी इस दुनिया में हम संपत्ति इकट्ठा क्यों ना करो, हालेलुया कुछ भी इकट्ठा करो, सब चीजों को छोड़कर इस दुनिया से हमें जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया प्यारो, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अनंतकाल का एक जीवन जो मसीह के साथ चलने वालों के लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। दूसरा एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है। हालेलुया, हमारी स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है। हम प्रेरितों के काम में पुस्तक में हमने पढ़ा, हालेलुया, चेले लोग के सामने से यीशु उठा लिया गया स्वर्ग की ओर। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है। उस स्वर्ग में से तो यीशु क्यों गया स्वर्ग में? मेरे लिए और आपके लिए पिता परमेश्वर की भवन में जगह तैयार करने के लिए यीशु गया है। हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, मुझे और आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, एक संदेश में आपको बताता हूं,
चाहे इस पृथ्वी में आपको पैर रखने के लिए अपना है करके जमीन नहीं है, आपको इस पृथ्वी में अपना है, अपना खुद का है करके एक घर नहीं है। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर आपका विश्वास है, यीशु मसीह पर आपकी बाढ़, आप यीशु के आगमन की बाढ़ जोते हैं, जरूर अपना एक भवन, हालेलुया, परमेश्वर आपको देगा। स्वर्ग में आपको अपना एक स्थान परमेश्वर देगा, हालेलुया। पर हमारी स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहा है, हालेलुया। इस पृथ्वी के चीजों पर हमारी मन लगकर, हालेलुया, उस बाढ़ जोने का उस अवस्था को भूल न जाना, क्योंकि कितना भी अच्छा चीजें इस पृथ्वी पर हम पाएंगे, यहां पर ही छोड़ना है, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जा पाएंगे, हालेलुया, यही पे ही छोड़ना है, हालेलुया। तो क्यों ना हम वहां की जगह की बाढ़ क्यों ना जोएंगे, हालेलुया। हर दिन हमारी मन में ये आशा होना चाहिए, एक चिंता होना चाहिए। हम अलग अलग चीजों पर ध्यान लगाता है, सोचता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कल के दिन कैसे होगा, आज के दिन कैसे होगा, लेकिन बड़ी सावधानी से हम ये सोचना चाहिए स्वर्ग कैसे होगी। प्रभु यीशु मसीह जगह बनाने के लिए गया, मेरे लिए जो परमेश्वर बनाने वाला जगह किस प्रकार की होंगे, वचन में लिखा है वहां रात नहीं है, हालेलुया, वहां बीमारी नहीं है, वहां रोना नहीं है, वहां अशांति नहीं है, वहां शांति है। वहां करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत, हालेलुया, दिन रात परमेश्वर को आराधना करते हैं, हालेलुया। वहां, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा की प्रकाश पूरे स्वर्ग में भरे हुए हैं। अब कभी सोचा है हम लोग उसके बीच में कैसे होंगे, हालेलुया। वो 70-80 साल के लिए नहीं है प्यारे, अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रहना है। आज हम अपने नजरों से यीशु मसीह को नहीं देख रहा है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, लेकिन ये हमारी विश्वास है एक दिन मैं और आप अपने नजरों से जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। आज हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना कर रहा है, आज हम विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के आराधना कर रहा है। हमारी एक विश्वास है, हमारी एक आशा है, एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस दिन मैं और आप अपने नजरों से यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया, हमारी स्वदेश स्वर्ग में है, हमारी स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा का देह के अनुकूल बनाना है। हालेलुया। पृथ्वी में चलने के लिए हमारी इस शरीर का जरूरत है, हालेलुया, आमीन। यहां पर रोड है, इसी से हमें चलना होता है। हमारी इस शरीर परमेश्वर ने बनाया है पृथ्वी के ऊपर चलने के लिए उचित है, लेकिन हालेलुया क्या लिखा है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के
अनुकूल बना देगा। परमेश्वर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। क्या बना देगा? हमारी इस शरीर को परमेश्वर ने अपनी महिमा की देह के अनुकूल, हालेलुया, जैसे इस पृथ्वी में हम चलते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं होगा। इस शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता है, इसलिए परमेश्वर अपने महिमा के देह के अनुकूल में हमारी इस शरीर को बदल कर हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले अपने चेले लोगों को एक बात कहा था, आपने ध्यान दिया होगा, यरूशलेम को ना छोड़, हालेलुया, पिता की, हालेलुया, उस वायदा की, प्रतिज्ञा की इंतजार कर। मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजूंगा, हालेलुया, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें शक्ति और सामर्थ मिलेगा। हमें मालूम है यरूशलेम को चेले लोगों ने नहीं छोड़ा। लगभग 120 लोग वहां पर इकट्ठा होकर परमेश्वर को आराधना करते रहा। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद वहां से पवित्र आत्मा को भेजा। वो 120 के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा उतरा, प्रभु की सामर्थ उनके ऊपर आया। वे सब के सब अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति आराधना किया है। प्यारों, हालेलुया, मैं अपने बुद्धि से ये बातों को बता रहा हूं, वचन में वो नहीं लिखा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा का देह के अनुसार बना देगा। हालेलुया। हमारी ये दीनहीन शरीर में, हालेलुया, इस पृथ्वी में रहने के समय परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता है। हालेलुया, ध्यान से सुनना, इस दीनहीन शरीर के ऊपर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उंडेलता है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हमें शक्ति और सामर्थ प्रभु देता है, और अन्य अन्य भाषाएं हैं हमारी मुंह में परमेश्वर देता है, ताकि अन्य भाषा के साथ परमेश्वर को आराधना करने की। मेरा प्रश्न ये है, लगभग 120 लोग उस मार्कुस की भवन में इकट्ठा होकर परमेश्वर को आराधना किया। वो 120 के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा। परमेश्वर ने वायदा दिया है, इंतजार करो, हिरणी जैसे प्यास रखो, तो तुम मांगो तो तुम्हें भी देगा। क्या हम सबको ये पवित्र आत्मा चाहिए क्या नहीं चाहिए? कई लोग बोलता है कुछ विशेष लोगों के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक होता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यदि कुछ विशेष लोगों के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है, तो प्रश्न यह है कि 120 लोगों के ऊपर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों उतरा? प्यारो, झूठा सिखाई पर, झूठा प्रचार पर ध्यान मत लगाओ। परमेश्वर ने वायदा दिया है, तुम मांगो तो मैं तेरे आत्मा तुम्हारी ऊपर उंडेलूंगा और शक्ति और सामर्थ तुम्हें दूंगा। अभी आपको ये सामर्थ चाहिए क्या नहीं चाहिए? हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है हर एक को ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ चाहिए। लोगों को क्यों नहीं मिल रहे अभिषेक? मैं क्लियर भाषा में बताता हूं, इंतजार नहीं करते हैं, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके लिए समय नहीं बिताता है। लोग चाहता है कोई भी अभिषिक्त मेरे सिर पर हाथ रखे, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरे
और अन्य भाषा मुझे मिले, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंतजार करना होगा, समय बिताना होगा प्रभु की उपस्थिति में। ऐसा आपके अंदर प्यास होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा के बिना मैं नहीं जी सकता। ये ही परमेश्वर की आत्मा दीनहीन देह को उस समय, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के देह के समान हमारी शरीर को बदलता है। ये मेरा सोच है, ये मेरा बिल्कुल मेरा संकल्प है। मैं ऐसा सोचता हूं, जितने लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है, हालेलुया, उसकी शरीर परमेश्वर अपने महिमा की, हालेलुया, शरीर के समान बदल डालेगा। यदि शायद ये बातों को आप समझना, हालेलुया, ये मेरा बात है, ये मेरा विश्वास है। आइए हम दूसरे और एक वचन पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकिया के पुस्तक 4 अध्याय 13 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मारा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूके जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करे। आमीन। थिस्सलुनीकिया कलीसिया में कई लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु जल्दी आने वाला है, हालेलुया, तो प्रभु आने से पहले जो मर गया वो लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, ऐसा वो लोग सोचते थे। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर के दास ने ऐसे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। यदि हमारे इस समय में, इस पीढ़ी में यीशु मसीह नहीं आएगा, तो भी हमें आशा है हम प्रभु में, जो प्रभु में है, जो मसीह में है, वो सो जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। यीशु के आगमन पर जो प्रभु में सो गया है वो पहले जी उठेंगे, पहले वो जी उठेंगे। हालेलुया। तब उस समय जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाए। जो मर गया है, हालेलुया, उस समय जो जीवित है, दोनों लोगों को आशा है मसीह के आगमन में जी उठने का। हालेलुया, हालेलुया। केवल जीवित रहने वाला लोग नहीं, मसीह में जो सो गया है, जो मर गया है, हालेलुया, हालेलुया, उनको भी, हालेलुया, ये आशा है जब मसीह बादलों पर आएगा, पहले जो मसीह में सो गया वो उठेगा। इसलिए हमारी आशा कभी नाश नहीं। यहां यीशु मसीह के आगमन में क्या होता है? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। स्वर्ग में वो जो गब्रिएल, मिखाएल, हालेलुया, करोड़ों करोड़ों स्वर्ग दूतों के साथ, हालेलुया, हालेलुया, जैसे हालेलुया स्वर्ग की जो इंस्ट्रूमेंट है,
स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को जो स्तुति आराधना करते हैं, तुर ही फूका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तुर ही फूका जाएगा। हालेलुया। खुशी के साथ, आनंद के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, हालेलुया, मसीह, हालेलुया, उसकी महिमा के साथ बादलों पर उतर आएगा, मुझे और आपको लेने के लिए, मुझे और आपको बुलाने के लिए। हालेलुया, मसीह, हालेलुया, स्वर्ग की प्रधान दूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, हालेलुया, हालेलुया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, खुशी और आनंद के साथ कलीसिया को उठाने के लिए, मसीह के देह रूपी कलीसिया को उठाने के लिए। प्यारों, मैं और आप कलीसिया की, यीशु मसीह की शरीर की एक एक अंग है। हालेलुया, यीशु मसीह की उस देह रूपी कलीसिया को उठाने के लिए यीशु बादलों पर आएगा। हालेलुया। हमारी आशा ये है, हमारी इंतजार ये है, हमारी आशा ये है, हमारी मसीह हमें लेने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। इस दुनिया में चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कितना भी निंदा सहन करना पड़े, कितना भी क्लेश उठाना पड़े, कितना भी बीमार की अवस्था में हो, तो भी, हालेलुया, मरने के बाद भी यदि हम जीवित है तो भी उस समय हमारी एक आशा। आप सोचो, इतने हमने आज तक यीशु को अपने आंखों से नहीं देखा, स्वर्गदूतों को हमने नहीं देखा। स्वर्ग में कितने खुशी, हालेलुया। पिता परमेश्वर में यीशु को बोलेंगे, जा बेटा, अपने लोगों को लेकर आओ। हालेलुया, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेकर आओ। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा के साथ में कलीसिया इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, अनंतकाल का जीवन में प्रवेश हो जाएंगे। प्यारो, इस बहुमूल्य अनुग्रह को तुच्छ ना जानना। हालेलुया। जो मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, वो अनंतकाल की नरक की ओर चला जाएगा। वहां कभी ना बुझने वाला आंख है, वहां रोना है, वहां दांत पीसना है, वहां दर्द है, वहां कष्ट है, वहां क्लेश है, वहां आंसू है, वहां दांत पीसना है, वहां पीड़ा है, वहां आंख में जलना है, वहां मरने के लिए लोग चाहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। अनंतकाल तक शैतान उसको पीड़ा देते रहेंगे, लेकिन यहाँ स्वर्ग में अनंतकाल तक मसीह के साथ मैं और आप रहेंगे। यही आशा है मसीह जीवन का, यही प्रत्याशा है मसीह जीवन का। हालेलुया। कई लोग मसीह को जानने के बाद वापस चला गया, कई लोग पीछे हट गया है। हालेलुया। कई लोग वापस गया, कई लोग सुसमाचार सुनने के समय, हालेलुया, निंदा करते हैं। कई लोग मसीह को तुच्छ जानता है। लेकिन प्यारों, मुझे और आपको, हालेलुया, चाहे हम इस पृथ्वी में बहुत छोटे होंगे, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, मुझे और आपको सौभाग्य दिया है उस परमेश्वर की बेटा और बेटी बनने के लिए। प्यारों, आज मेरे इस आवाज को सुनने वाला मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर को नहीं जाना है, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, आज सबसे अच्छा समय है। अपने जीवन को परमेश्वर की हाथों में समर्पण करो। चाहे आप कुछ भी इस दुनिया में इकट्ठा करो, कुछ भी लेकर नहीं जा पाएंगे, हालेलुया, लेकिन धन इकट्ठा करो स्वर्ग के लिए। वहां आपकी संपत्ति होने दे, स्वर्ग में प्रभु की पास आपकी मन होने दे, स्वर्ग में आपकी स्वर्ग की चीजों के ऊपर आपकी मन लगा रहने दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को नष्ट ना करें, अपने आत्मा को नष्ट ना करें। एक बहुमूल्य आत्मा
परमेश्वर ने आपके ऊपर भेजा है। प्यारों, विश्वास में आने के बाद पाप में फंसे हुए, पाप की बंधन में फंसे हुए, शैतान की कब्जा में हालेलुया चले गया तो उधर से मन परिवर्तन कर कर वापस आओ, उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता की भवन की खोजी में रहो, स्वर्ग की खोजी में रहो। प्यारों, अपने जीवन नष्ट ना होने दे। दुनिया में जरूर कष्ट और क्लेश है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर हमें जय देता है। इस वचनों की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार आपकी वचन को मनन करने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर, शक्ति और बल दिया। वचन सुना हुआ हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके हृदय में ऐसा एक आशा उल्पन्न होने दे, मुझे भी यीशु आपका घर में जाना है, मुझे भी यीशु आपका घर में जाना है। मैं इधर छूटना ना पाए परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तैयार करूंगा, पाप की स्वभाव मेरे जीवन से मैं हटा लूंगा, मैं पवित्र बनना चाहता हूं प्रभु जी। ऐसा लोगों को प्रभु जी आपके हाथ में और एक बार देते हैं, अपने आप को देते हैं, हमारी परिवार, माता पिता, भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। कोई भी नष्ट होने ना, परमेश्वर सहायता, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, सारे मान और महिमा केवल प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। आमीन।